गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। स्वागत है आपका डेली इवनिंग जीके क्लासेस में। इस क्लास में हम डिटेल में जीके की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, आरएएमसी या फिर और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। आप पढ़ते रहिए, इसमें डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। हमारा आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज का इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम यहाँ से स्टार्ट से हिस्ट्री से पढ़ते हुए हम आगे तक लेके चलेंगे हमारे जीके को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड जो था वो था 2500 BC टू 1750 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले ऐसे कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस वैली टर्म इस्तेमाल किया हुआ था, इन्होंने खोज करी हुई थी, या फिर कौन से ऐसे स्कॉलर थे? इनका नाम था सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, सबसे बड़ी जगह कौन सी है? इसका नाम है मोहनजोदारो। अगला है लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है? उसका नाम राखीगढ़ी है। मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप्स कौन सी थी? मेन क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले इनकी मेन क्रॉप्स थी। अगर हिंदी में बोला जाए तो गेहूं और जौ इनका मुख्य फसल थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस आर फाउंड फ्रॉम। चावल की जो फसल है उसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हुए हैं? ये लोथल और रंगपुर में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर कैसा था? क्या ये सभ्यता ग्रामीण थी या शहरी थी? ये सभ्यता शहरी थी। डॉकयार्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डॉकयार्ड साइट कौन सी है? ये लोथल है। यहाँ पे क्या बंदरगाह पाया गया है? लोथल जो है वो डॉकयार्ड साइट है किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। विच प्लेस इज नोन एज द माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड कौन सी जगह को बोला जाता है? मोहनजोदारो को हम माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं। देखते हैं कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से हमें जो प्राप्त हुआ था वो 6 ग्रेनरीज इन अ रो प्राप्त हुई थी। एक साथ 6 ग्रेनरीज जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता है वो मिले हुए थे। उसके अलावा सील ऑफ वर्जिन गॉडेस, वैनिटी बॉक्स मतलब श्रृंगार का सामान जिसमें रखा जाता है वो डब्बा, कॉपर मेड मिरर और जो शीशा मिला हुआ था कॉपर का बना हुआ वो कहाँ से मिला हुआ था? ये चीजें हड़प्पा से मिली हुई थी। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला हुआ था? ग्रेट ग्रेनरी, बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली हुई थी जहाँ पे अनाज रखा जाता था। उसके अलावा ग्रेट बाथ जहाँ पे बहुत बड़ा स्नानागार था, आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। सील ऑफ पशुपति महादेव। पशुपति महादेव की सील या फिर मोहर मोहनजोदाड़ो से मिली है। और ब्रोंज इमेज ऑफ वुमन डांसर। वुमन डांसर की ब्रोंज इमेज भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है लोथल। लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ। टेराकोटा फिगरन ऑफ हॉर्स। टेराकोटा जो फिगरीन थी, जो मूर्तियां थी टेराकोटा की, वो प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप और नाव या जहाजों के टेराकोटा मॉडल जो मिट्टी से बनाए हुए मॉडल है वो भी हमें लोथल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा कौन सी सिटी है? सुरकोदा। और यहाँ से क्या मिला हुआ? यहाँ से घोड़े की हड्डियां और ओवल शेप्ड ग्रेव मिली हुई है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे घोड़े की हड्डियां और ओवल शेप मतलब ओवल का अंडाकार शेप में जो है वो दफनाया जाता था लोगों को, ग्रेव या कब्र बोल सकते हैं, वो मिला हुआ था कहाँ से? सुरकोदा से। नेक्स्ट है दाइमाबाद। दाइमाबाद से क्या प्राप्त हुआ? दाइमाबाद से ब्रोंज इमेज ऑफ चैरिटियर विद चैट्रियट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनो। ये सारी चीजें कहाँ से मिली हैं? ये सारी चीजें दाइमाबाद से मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से प्लेस के पास में कौन सी नदी थी? इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे था। चान्हुदारो इंडस नदी के किनारे था। लोथल, भोगवा और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे थे। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पीरियड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कितना था? 2500 BC टू 1750 BC। पहले स्कॉलर जिन्होंने IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म इस्तेमाल किया उनका नाम था सर जॉन मार्शल।
सबसे बड़ी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो। लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी थी? इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? वो थी राखीगढ़ी। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी? मुख्य फसल कौन सी थी? वो थी गेहूं और जौ या फिर व्हीट एंड बार्ले। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस आर फाउंड फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर। नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर जो था वो अर्बन था। डॉकयार्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नाम है लोथल। विच प्लेस इज नोन एज द माउंट ऑफ द डेड? मोहनजोदारो। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? 6 ग्रेनरीज, सील ऑफ वर्जिन गॉडेस, वैनिटी बॉक्स, कॉपर मेड मिरर। मोहनजोदारो से क्या क्या मिला है? ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, सील ऑफ पशुपति महादेव, ब्रोंज इमेज ऑफ वुमेन डांसर। लोथल से डॉकयार्ड, टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। सुरकोदा से बोन ऑफ हॉर्स, ओवल ग्रेव। दाइमाबाद से क्या मिला हुआ है? ब्रोंज इमेज ऑफ चैरिटियर विद चैरियट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनो। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदारो और चान्होदारो दोनों इंडस नदी के किनारे बसे हुए थे। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसे हुए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।